हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में सीख रहे थे अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड है उनके बारे में हम सीख रहे थे। तो जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं उनको हम आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3 लेटर सिंबल जो है आपके उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा LYS। हमने लास्ट वीडियो में 8 नंबर तक आई थिंक कर लिया था, तो 9th है ये, ठीक है। LYS, देन ASP, नेक्स्ट हो जाएगा आपका GLU एंड देन ARG। LYS से होगा आपका लाइसीन, ठीक है। ASP से होगा एस्पार्टिक एसिड। GLU से होगा ग्लूटामिक एसिड। ARG से होगा आर्जिनिन। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है वो कैसे होता है, RCH NH2 एंड COOH। तो जो भी चेंजेस आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, R की जगह पे आते हैं, ठीक है। बाकी ये चीजें आपकी एज इट इज ही होती हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है लाइसीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने ये बना लिया सबसे पहले CH NH2 COOH, क्योंकि ये तो कॉमन है, ये सारे स्ट्रक्चर में होगा। देन यहाँ पे क्या होता है CH2 का होल 4 एंड NH2। ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर लाइसीन के लिए। नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर बनाना है एस्पार्टिक एसिड के लिए, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH2 देन यहाँ पे होता है COOH। बाकी चीजें ये एज इट इज रह जाएंगी, CH NH2 COOH। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसके लिए, एस्पार्टिक एसिड के लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें बनाना है ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हो जाता है आपका CH2 अगेन CH2, ठीक है। और यहाँ पे होता है COOH। बाकी ये चीजें आप एज इट इज लिखिएगा, CH NH2 COOH। तो ये स्ट्रक्चर हमने किसका ड्रॉ कर लिया, ग्लूटामिक एसिड का। लास्ट है हमारा आर्जिनिन। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं CH NH2 COOH, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाता है आपका NH देन C, यहाँ पे आता है आपका NH2, ये हो गया डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने किसका ड्रॉ कर लिया, आर्जिनिन का, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में क्या करना है, ये चीज को लिख लेना है, ये क्योंकि सारे में कॉमन है, CH NH2 COOH। जो भी चेंजेस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, R की पोजीशन पे आएंगे। अब R की जगह पे लाइसीन के लिए हमने क्या लिख लिया, CH2 का होल 4 एंड NH2। ये वाला स्ट्रक्चर लाइसीन का, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पार्टिक एसिड। तो ये कॉमन है, हमने पहले इसको लिखा। देन यहाँ पे क्या है, CH2 COOH, ठीक है। ये हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड के लिए। नेक्स्ट बनाना है ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको बस याद रखना है कि इसमें आपको 2 बार CH2 लिखना है, CH2 CH2, ठीक है। इसमें 2 बार आपका CH2 है। तो लिखा हमने CH2 CH2 COOH और बाकी ये चीजें आपकी एज इट इज रह गई। लास्ट है आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने ये चीजें तो कॉमन है, उसको हमने पहले लिख लिया। देन NHC, यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड NH, ये NH2, ठीक है। ये आप वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये आई थिंक अभी तक मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड NH हो गया। तो ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लिया आर्जिनिन के लिए। अब इसमें आपने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर आपका जो R है, ठीक है, उसके साथ COOH वो कंटेन करता है तो वो कैसा हो जाता है, वो अल्फा अमीनो एसिड हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक। और अगर R आपका कंटेन करता है NH2 तो वो कैसा होता है ग्रुप, फिर वो होता है बेसिक। तो यहाँ पे जो आपका एस्पार्टिक एसिड है एंड ग्लूटामिक एसिड है, देखिए यहाँ पे क्या है, COOH। इट मीन्स ये दोनों क्या है, एसिडिक है, ठीक है। और लाइसीन की अगर मैं बात करूं और आर्जिनिन की, तो यहाँ पर क्या है, NH2 है, ठीक है, NH2 है। तो ये आपका है बेसिक, ठीक है। और इसके पहले हमने जो 8 और भी अल्फा अमीनो एसिड देखे हैं वो 8 के 8 हमारे न्यूट्रल हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं ना, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ये दोनों हमारे एसिडिक है, ये दोनों बेसिक है
और बाकी के जो रिमेनिंग 8 हमने पहले पढ़े हैं वीडियोस में, वो सारे हमारे न्यूट्रल हैं। अब इसमें भी जो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर आपको देता है वो होता है ये वाला आर्जिनिन होता है, मोस्ट बेसिक होता है ये, सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ये पार्ट है NH2 C डबल बॉन्ड NH और NH, यहाँ तक का जो आपका ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक का जो इसका पार्ट है ये हो जाता है आपका ग्वानिडिन ग्रुप के अंदर आता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका एक चीज छूट गया, ये CH2 का यहाँ पे होल 3 भी है, देन है आपका CH NH2 COOH, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका पार्ट है ना, इतना पोर्शन है आपका, ये वाली की बात मैं नहीं कर रही हूँ, CH2 का होल 3 जो है इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये इतना पोर्शन आता है आपका ग्वानिडिन ग्रुप के अंदर, और ये सबसे ज्यादा बेसिक नेचर को शो करता है। तो इसी तरीके से आपको अगर अल्फा अमीनो एसिड के बारे में पूछता है कि मोस्ट बेसिक कौन सा है, तो कौन सा है आपका आर्जिनिन है, ठीक है। बाकी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड कौन सा नेचर शो करते हैं, एसिडिक करते हैं। लाइसिन आपका बेसिक नेचर शो करता है, और बाकी के जो हमने पढ़े हैं 8 वो सारे न्यूट्रल होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।